नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। अम्लिका नामक नगर के पास भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की। उस पीड़ा से भरे क्षण के बाद वे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें नारद मुनि मिले। नारद जी ने कहा, नर्मदा तट पर कुछ भूत अत्यंत उत्पात मचा रहे हैं। वे तीर्थ को अपवित्र कर रहे हैं और ऋषियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तुम अपने परशु से उनका संहार कर दो। भगवान परशुराम ने क्षण भर में उन भूतों का अंत कर दिया। फिर वे नारद मुनि के साथ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका स्वागत किया और बोले, हे भार्गवराम, कलिंदु नामक एक दैत्य आकाश मार्ग से आता है और मेरी तपस्या भंग करता है। वो ब्राह्मणों को मारकर उन्हें खा जाता है। उनका नाश करो। इतना कहना ही था कि वह दैत्य आकाश में प्रकट हुआ। परशुराम ने तुरंत बाण चलाकर उसका वध कर दिया। उस दैत्य का विशाल शव आकाश में गिरते हुए महिकावती नगरी पर आ गिरा। इससे वहां के अनेक मंदिर और वृक्ष नष्ट हो गए। हजारों नागरिक दबकर मर गए। पूरा नगर डगमगा उठा। एक भीषण गर्जना हुई, मानो प्रलय आ गया हो। सहस्त्रार्जुन ने इसका कारण जानने के लिए खोज करवाई। उसे ज्ञात हुआ कि आकाश से गिरा यह शव एक विशाल दैत्य का है, जिसे किसी वीर ने एक ही बाण से मारा है। वो चकित रह गया। उसे अपने स्वप्न की याद आई। उसने देखा था कि उसकी माता रंकावती उसे नग्नावस्था में बिना सिर के दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है और महिकावती जलमग्न हो गई है। सहस्त्रार्जुन ने अपने राजपुजारी को बुलाकर यह स्वप्न बताया। राजपुजारी जी ने कहा, राजन, यह तुम्हारी ब्रह्म हत्या का फल है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं। इतने में आकाश से उल्काएं और रक्त बिंदु गिरने लगे। सहस्त्रार्जुन ने धनुष की डंकार सुनी। उसने देखा कि एक ब्राह्मण युवक धनुष पर बार बार प्रत्यंचा चढ़ा रहा है। सहस्त्रार्जुन ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और यह धनुष क्यों चढ़ा रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, चांडाल, ब्रह्मघातक, मैं उसी ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, जिनका तुमने वध किया है। मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ। सहस्त्रार्जुन हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर याद रख, मैंने रावण जैसा योद्धा को भी बंदी बनाया है। भगवान परशुराम ने तुरंत तमास्त्र से अंधकार फैला दिया और अग्न्यस्त्र से महिकावती को जलाना शुरू कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने पर्जन्यास्त्र चलाकर नगर को बुझाया और अपने सैन्य के साथ भगवान परशुराम पर धावा बोला। परंतु भगवान परशुराम ने पलक झपकते ही उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अब सहस्त्रार्जुन ने 500 बाण चलाए, पर भगवान परशुराम ने सभी काट दिए। फिर उसने सहस्त्र बाण छोड़े, जिन्हें भी भगवान परशुराम ने निष्क्रिय कर दिए। फिर परशुराम ने हजारों बाणों से सहस्त्रार्जुन को घायल किया। वो भागने लगा। भगवान परशुराम ने उसका पीछा किया और उसकी सहस्त्र भुजाएं 21 बार काटी, पर हर बार वे फिर से उग जाती। यह देख भगवान परशुराम चकित रह गए। भगवान परशुराम के भाई विश्वावसु ने बताया, इस राक्षस के हृदय में अमृत है। जब तक वह नष्ट नहीं होगा, यह मरेगा नहीं। भगवान परशुराम ने परशु से सहस्त्रार्जुन के हृदय पर वार किया और अमृत निकाल दिया। जैसे ही उसकी छाती पर भगवान परशुराम बैठे, सहस्त्रार्जुन ने देखा कि उसकी छाती पर भगवान विष्णु की छवि प्रकट हुई है, शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त। यह देखकर वह शांत हो गया और अपने प्राण त्याग दिए।
सहस्त्रार्जुन के मारे जाने की खबर पाकर कई राजा भगवान परशुराम से युद्ध करने आए, लेकिन सभी को उन्होंने परास्त कर दिया। फिर भगवान परशुराम ने 5 कुंड बनाए और युद्ध में गिरे रक्त को उनमें इकट्ठा कर पितरों का तर्पण किया। स्वर्ग से देवताओं ने उन पर पुष्पवृष्टि की। नारद जी भगवान परशुराम को पाताल लोक ले गए, जहाँ भगवान परशुराम ने अनेक दैत्यों का नाश किया। वहाँ वासुकी नाग ने उनकी पूजा की और उन्हें तीर्थ प्रदान किया। फिर भगवान परशुराम कैलाश पर्वत गए और भगवान गणेश और शिव जी से मिले। उन्होंने कहा, परशुराम, तुमने उत्तर दिशा के दैत्यों का संहार किया है। अब दक्षिण दिशा के दैत्यों का नाश करो और अपनी माता से भेंट करो। भगवान परशुराम ने दक्षिण दिशा में सभी राक्षसों का संहार किया। वे आगे रावण और कुंभकर्ण का वध करने वाले थे कि तभी नारद जी और ब्रह्मा जी उन्हें माता रेणुका के पास ले गए। माता ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान परशुराम ने उनके चरणों में सिर रखा और सहस्त्रार्जुन के मस्तक व रक्त से भरी कलश उनके समक्ष रखी। माता रेणुका ने उस रक्त से स्नान किया और कहा, इन आभूषणों को यज्ञ में उपयोग करो और संपूर्ण पृथ्वी दान कर दो। भगवान परशुराम ने प्रणिता नदी के किनारे सोने की पत्नी बनाकर विवाह रचाया। विश्वकर्मा जी ने राम तीर्थ और चक्र तीर्थ नामक 2 स्नान कुंड बनाए। 88,000 ऋषियों को यज्ञ में आमंत्रित किया गया। ऋषि कश्यप को ऋत्विज बनाया गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, यम, अग्नि, यक्ष, गंधर्व आदि देवगण उपस्थित हुए। भगवान परशुराम ने सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दी और पृथ्वी ऋषि कश्यप को समर्पित की। अंत में सभी ऋषियों ने रेणुका की स्तुति की और माता रेणुका ने प्रकट होकर सबको दर्शन दिए। तो ये थी कहानी सहस्त्रार्जुन के वध की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।